भी रमा किसी से कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में चुपचाप जाकर सो जाती है। रात में राहुल सो रहा होता है, तभी उसको अपना दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो उठ जाता है। ओहो, ये मम्मी भी ना, इन्हें चैन नहीं है, रात में भी जरूर कोई काम करने के लिए बोलेगी। राहुल बेड से उठता है और दरवाजा खोलता है। उसके सामने रमा खड़ी होती है और उसके 2 सर होते हैं, एक चुड़ैल वाला और एक उसका। अरे मर गया रे, ये क्या है? रमा चुड़ैल कैसे बन गई? बचाओ मम्मी। ये देखते ही राहुल चीखकर बेहोश हो जाता है। राहुल की चीखने की आवाज सुनकर उसके माँ बाप भागते हुए राहुल के पास आते हैं। उधर रमा भी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह जब राहुल को होश आता है तो उसकी माँ कामिनी उससे रात के बारे में पूछती है। अरे राहुल, मेरे बेटे, क्या हो गया था? रात में तुम बेहोश कैसे हो गए थे? ये क्या मजाक है राहुल? भला अपनी बहन के लिए कोई ऐसे बोलता है? तू नींद में होगा तभी कहती हूँ रमा को चुड़ैल मत बोला कर, इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ। फिर कामिनी वहाँ से चली जाती है, लेकिन राहुल मन ही मन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपने दोस्तों से मिलने के लिए घर से बाहर चला जाता है। उधर रमा को भूख लगती है और वो कामिनी के पास जाती है। मुझे भूख लगी है, खाना दो। हाँ हाँ मेरी प्यारी लाडो, बनाती हूँ रोटी, तू बैठ। उसके बाद कामिनी रमा के लिए रोटी बनाने लगती है। रमा भी एक के बाद एक करके सारी रोटियां खा जाती है और कामिनी के पास जाकर बोलती है, मुझे और भूख लगी है और रोटियां दो। ये सुनकर कामिनी भी घबरा जाती है और रमा को बोलती है, बेटी तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तू पहले ही 20 रोटियां खा गई है, तेरा पेट खराब हो जाएगा। बुढ़िया, भूख लगी है तो क्या रोटी भी ना खाऊं? चल बना रोटी मेरे लिए। रमा के मुंह से ये बात सुनकर कामिनी डर जाती है और फिर से रोटियां बनाने लगती है। रमा खाने के बाद अपने कमरे में चली जाती है। रात में कामिनी ये बात शंकर को बताती है, जिसे सुनकर शंकर बोलता है, तुम माँ बेटे को कुछ नहीं आता, जब देखो भूत प्रेत चुड़ैल। अरे कुछ नहीं हुआ है, भूख लगी होगी तो बेचारी ज्यादा खा गई होगी। तुम भी ना, बच्चे ना खाएं तो भी टेंशन और खा लें तो भी टेंशन। चलो अब सोचो मत और सो जाओ। और तुम्हारा लाट साहब राहुल कहाँ है? पक्का आवारा गर्दी कर रहा होगा, इतनी रात हो गई अब तक नहीं आया। रात में जब शंकर सो रहा होता है तो उसे घर के दरवाजे के खुलने की आवाज आती है। वो कमरे से बाहर निकलकर देखता है, रमा दरवाजा खोलकर जा रही होती है। अरे ये क्या हो रहा है? रमा इतनी रात को कहाँ जा रही है? मुझे देखना पड़ेगा। फिर वो चुपके से रमा का पीछा करता है। रमा घर से निकलकर गाड़ी के पास जाती है और गाड़ी में से पेट्रोल निकालकर पीने लग जाती है। उसका चुड़ैल वाला सर भी बाहर आ जाता है। ये सब देखकर शंकर बहुत घबरा जाता है। अगली सुबह शंकर एक तांत्रिक को बुलाकर आता है। तब तक राहुल भी आ जाता है। तांत्रिक शंकर से कहता है, सही किया शंकर बेटा, जो तुमने मुझे बुला लिया। तुम्हारे घर पर एक चुड़ैल का साया है और वो चुड़ैल तुम्हारी बेटी के शरीर में है। उसका कमरा कहाँ है? मुझे वहाँ ले चलो। फिर राहुल तांत्रिक को रमा के कमरे में ले जाता है। वहाँ रमा चुड़ैल के रूप में बैठी होती है। उसके 2 सर निकले होते हैं। आ गया तांत्रिक। लेकिन तू कुछ नहीं कर पाएगा, मैं इस लड़की का शरीर नहीं छोड़ूंगी। वो तो तुझे छोड़ना ही होगा चुड़ैल, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। लेकिन तू ये बता कि तू चुड़ैल कैसे बनी और पेट्रोल क्यों पीती है? जल्दी बता। मेरा नाम वाणी है और मैं बहुत ही घुमक्कड़ थी। अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा मैंने अपने घूमने में लगा दिया, लेकिन जब से ये पेट्रोल महंगा हुआ मेरी कमाई घट गई। एक दिन जब मैं घर से घूमने निकली तो मैंने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, लेकिन महंगे पेट्रोल के कारण गाड़ी में कम पेट्रोल आया और टायर पंचर होने के कारण मैं एक रेगिस्तान में फंस गई और कई दिनों तक मुझे खाना नहीं मिला। भूखे होने के कारण मैंने गाड़ी में पड़ा हुआ पेट्रोल ही पी लिया और मेरी मौत हो गई। बस तब से मैं दूसरों के शरीर पर कब्जा करती हूँ ताकि घूम सकूं और पेट्रोल पीती रहूं। मुझे पेट्रोल की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। देख चुड़ैल,
जो हुआ सो हुआ, तू इस बच्ची का शरीर छोड़कर चली जा। इसने क्या बिगाड़ा है तेरा? इसे मैं नहीं छोड़ूंगी। ये लड़की ही मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती है। मैं नहीं छोड़ूंगी इसे। लेकिन तभी तांत्रिक अपने पास से एक बोतल निकालता है। उसमें थोड़ा सा पेट्रोल होता है और पेट्रोल की खुशबू से चुड़ैल उस बोतल में खींची जाती है और उसमें कैद हो जाती है। चुड़ैल, मैंने तुझे एक मौका दिया था, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब रह इस कैद में। चुड़ैल के निकलते ही रमा भी ठीक हो जाती है और राहुल से बोलती है, कुत्ते, ये तूने मेरे मुंह पर क्या लगाया है? मम्मी, ये भस्म इसने ही लगाई है ना? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तू रुक जा। अरे बहन, तू ठीक हो गई? अरे मम्मी, मुझे कुत्ता कह रही है, मतलब ये ठीक हो गई। फिर सब हंसने लगते हैं और तांत्रिक चुड़ैल को लेकर चला जाता है।